एक नंबर का सवाल है। एक त्रिभुज ABC में AB व AC के मध्य बिंदु क्या है? मध्य बिंदु D एवं E है और यदि AB बराबर 12, BC बराबर 9 तथा AC बराबर 10 हो तो DE का मान होगा। पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज बना लिए ABC, इसका नाम दे देते हैं A, B और C। तो AC का मध्य बिंदु, AB का क्या है? मध्य बिंदु D है। AB का मध्य बिंदु क्या है? D है। उसके बाद कह रहा है कि AC का मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं ये है और E है। तो यह AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है। AC का मध्य बिंदु क्या है? E है। जब इस दोनों रेखा AB, D और E बिंदु को मिला दिए तो ये रेखाखंड क्या हो गया? BC के समांतर होगा। और वो कैसे होगा? तो यहाँ पे देखिए AB का मध्य बिंदु D है और AC का भी मध्य बिंदु क्या है? E मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु प्रमेय से यदि किसी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर हो जाती है। तो यहाँ पे AB भुजा के मध्य बिंदु D और AC भुजा के मध्य बिंदु E है, उसको रेखाखंड DE मिला रही है। इसका मतलब DE क्या हो जाएगा? BC के समांतर हो जाएगा। जैसे DE समांतर हो जाएगा BC का, तो यहाँ से देखिए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? संगत कोण। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तब DE समांतर हो जाएगा BC और AB यहाँ पे क्या हो जाएगा? तिर्यक रेखा। उसी प्रकार से यहाँ पे AC हो जाएगा तिर्यक रेखा। यहाँ पे एंगल C, एंगल E, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण संगत कोण है। और एंगल A जो होगा वह त्रिभुज ADE में भी होगा और त्रिभुज ABC में भी होगा। मतलब एंगल A जो है दोनों त्रिभुज में क्या है? उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे देखिए AS समरूपता से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा किसके? त्रिभुज ADE के। किसके समरूप हो जाएगा? त्रिभुज ADE के। अगर त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADE के तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। यानी AB बटा AD बराबर हो जाएगा AC बटा AE, ये बराबर हो जाएगा BC बटा DE के। अब यहाँ से देखिए AB का वैल्यू दिया गया है, यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 12। कितना दिया गया है? 12 दिया गया है। अगर AB 12 है, उसका मध्य बिंदु D है तो AD 6 होगा और BD भी क्या हो जाएगा? 6 होगा। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको क्वेश्चन में दिया गया है कितना? AE का दूरी कितना दिया गया है? AC का दूरी दिया गया है 10। कितना दिया गया है? 10। और AC का मध्य बिंदु E है तो AE हो जाएगा 5 और EC भी हो जाएगा कितना? 5। क्या हो जाएगा? 5। यहाँ पे DE हमको निकालना है तो DE को क्या मान लेते हैं? X मान लेते हैं। BC दिया गया है कितना? 9 दिया गया है। BC 9 दिया गया है। तो यहाँ से देखिए तो AB बराबर कितना है? 12। AD बराबर हो जाएगा 6, बराबर हो जाएगा AC बराबर कितना है? 10। AC बराबर है 10, AE बराबर है 5, ये बराबर हो जाएगा BC बराबर कितना है? 9। DE क्या माने हैं? X माने हैं। यहाँ से देखिए 5 दूना 10 हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? X बराबर क्या हो जाएगा? 9/2। क्या हो जाएगा? 9/2। 9/2 का 9/2 यानी क्या हो जाएगा? 4.5। 9/2 मतलब 4.5।
यानी x का जो वैल्यू होगा कितना होगा 4.5, यानी DE का मान क्या हो जाएगा 4.5, यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, 2 नंबर का सवाल है x का मान ज्ञात कीजिए। ये फिगर दिया हुआ है, इस एंगल का मान है x माइनस 10 डिग्री, इस एंगल का मान है 98 डिग्री, इस एंगल का मान है x प्लस 12 डिग्री, इस एंगल का मान है 20 डिग्री। यहाँ पे देखिए किसी भी पॉइंट पर जो बना एंगल होगा, किसी भी पॉइंट पे जो कुल एंगल होगा वह 360 डिग्री होगा, उसका कुल योग। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा 98 डिग्री प्लस x माइनस 10 डिग्री प्लस 20 डिग्री, ये डिग्री में है, प्लस ये है x प्लस 12 डिग्री। इस चारों कोण, इस पूरे एंगल, इस पॉइंट पे कुल एंगल कितना का बनेगा 360 डिग्री का। कितना का बनेगा 360 डिग्री का। ये यहाँ से देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा कितना, तो 98 200 110 110 20 130 130 माइनस 10 120, कितना हो जाएगा 120। तो 360 में से 120 चला जाएगा तो हो जाएगा 240, 240 बटे 2 यानी 120। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 120 डिग्री, यानी इस सवाल का सही आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा 120 डिग्री, कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ओके, तीसरा नंबर सवाल है नीचे दिए गए वृत्त में AB व्यास है, AB क्या है व्यास है, एंगल BPD, एंगल BPD, यहाँ पे BPD नहीं होगा बल्कि BOD होगा। यहाँ पर P नहीं है बल्कि ये क्या है O है, यहाँ पर BOD होगा। एंगल BOD बराबर क्या है 15 डिग्री। BOD इस वाले एंगल का बात हो रहा है, BOD 15 डिग्री, वह एंगल EOA इस वाले एंगल का 85 डिग्री है हो, तो एंगल ECA यानी इस एंगल का मान हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए तो त्रिभुज EOC में इस भुजा को, त्रिभुज OC भुजा को ये बढ़ाया गया है इधर। इसका मतलब है कि त्रिभुज ECO का बाह्य कोण है ये AEOA, त्रिभुज ECO का बाह्य कोण है एंगल EOA। बाह्य कोण क्या होता है अपने अभिमुख अंतः कोण के योग के बराबर होता है, यानी इस एंगल का जो अभिमुख अंतः कोण होगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है ये वाला एंगल, यानी बाह्य कोण अपने अभिमुख अंतः कोण के योग के बराबर होता है। तो सिर्फ यहाँ पे एंगल EOA बराबर हो जाएगा एंगल क्या हो जाएगा एंगल OEC प्लस एंगल क्या हो जाएगा एंगल ECO क्या हो जाएगा एंगल ECA, ये वाला एंगल बात कर रहा है ECA। एंगल EOA क्या है बाह्य कोण है, एंगल OEC प्लस एंगल ECA ये क्या है अभिमुख अंतः कोण है। तो बाह्य कोण अपने अभिमुख अंतः कोण के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए तो एंगल EOA दिया गया है 85 डिग्री, 85 डिग्री बराबर एंगल OEC दिया गया है 30 डिग्री प्लस एंगल ECA हमसे पूछा जा रहा है, इसलिए एंगल
एंगल ई सी ए बराबर क्या हो जाएगा 85 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 55 डिग्री। कितना हो जाएगा 55 डिग्री। यानी इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, 4 नंबर का सवाल है, यदि निम्नलिखित वृत्त में केंद्र O पर बना एंगल AOB, एंगल AOB यानी इस वाले एंगल का बात कर रहा है 90 डिग्री हो, तो एंगल APB यानी ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए तो ये जो जीवा है AB, इसी के द्वारा बनाया गया कोण ये है, इसी के द्वारा बनाया गया कोण ये है, और इसी जीवा द्वारा बनाया गया कोण क्या है ये भी है। यानी एक ही जीवा द्वारा बनाया गया कोण अर्धवृत्त पर बनाए गए कोण से केंद्र पर बनाया गया कोण, परिधि पर बनाया गया कोण, केंद्र पर बनाए गए कोण का क्या होता है आधा होता है। यहाँ जीवा क्या है एक ही जीवा है, अगर एक ही जीवा है तो जितना कोण केंद्र पर कोण बनेगा उसका आधा कोण क्या बनेगा परिधि पर बनेगा, उस कोण का आधा कोण क्या होगा परिधि पे बनेगा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री। यानी एंगल APB का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, 5वां नंबर सवाल है, किसी बहुभुज के अंतः कोणों का जोड़ 8 समकोण है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है। अंतः बहुभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का बहुभुज के अंतः कोणों का योग बराबर होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पे n है भुजाओं की संख्या, n क्या है भुजाओं की संख्या। यहाँ से देखिए अंतः बहुभुज के अंतः कोणों का योग बराबर होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। क्या होता है 180 डिग्री। तो बहुभुज के अंतः कोणों का योग दिया गया है 8 समकोण। 8 समकोण मतलब क्या है कि 8 गुना 90 बराबर क्या है n-2 इंटू क्या होगा 180 डिग्री। तो 90 दुना क्या हो जाएगा 180, 2 चौके क्या हो जाएगा 8, इसलिए यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा ये माइनस इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा 4 2 6, n बराबर क्या हो जाएगा 6। यानी इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितना है 6। यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 6 नंबर का सवाल है, एक बाह्य बिंदु O से खींची गई छेदक रेखा दिए हुए वृत्त को बिंदु A और B पर इस प्रकार काटती है कि OA = 4 सेंटीमीटर एवं OB = 9 सेंटीमीटर हो, तो बिंदु O से इस वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। यानी यहाँ पे ये वृत्त हुआ, इसका छेदक रेखा OA और OB है, तो OA का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 4 सेंटीमीटर और OB बराबर कितना दिया गया है 9 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी दिया गया है क्वेश्चन में कितना 9 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है 9 सेंटीमीटर। ये जो है O से B तक की दूरी है 9 सेंटीमीटर और O से A से O तक की दूरी है 4 सेंटीमीटर। हमको निकालना है इस स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी O से C के बीच की दूरी, यहाँ तक की O से C के बीच की दूरी निकालना है। तो OC बराबर होता है OC स्क्वायर इक्वल टू होता है OA इंटू हो जाएगा OB। क्या हो जाएगा OB। यहाँ से देखिए OC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OA का वैल्यू दिया गया 4 इंटू OB का वैल्यू दिया गया है 9, इसलिए OC इक्वल टू क्या हो जाएगा √ 9 चौके 36, ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा OC की लंबाई कितना हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। यानी सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके।